अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। और ये आइसक्रीम मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड की मदद से, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। क्विक एंड इजी रेसिपी है, इसे हर कोई बना सकता है और ये 100% बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सॉस पैन में मैं ऐड कर दूंगी 1 लीटर दूध। यहाँ मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अगर नॉर्मल वाला दूध यूज़ करें तो उसको उबाल लीजिएगा अच्छी तरीके से और फिर इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर दूँगी आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। पाउडर मिल्क ऐड कर देंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम पिस्ते कुटे हुए 1/4 कप के बराबर। इलायची पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। एक अच्छा सा बॉयल आ जाए, लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको छोड़ दीजिएगा पकने के लिए। तो इधर हम ले लेते हैं ब्रेड के स्लाइसेस। ये नॉर्मल साइज़ की ब्रेड है, 5 स्लाइसेस लिए हैं मैंने। इसको तोड़ के मैं ब्लेंडर में ऐड कर दूंगी और इसके हमें बना लेने हैं क्रम्स। ये देखिए, बस इसके मैं क्रम्स बना लूँगी। और ये दूध हमारा अच्छे से पक चुका है, इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसी तरह से पकते हुए। और अब इसके अंदर हम सारे क्रम्स ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और क्रम्स ऐड करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे। इस कुल्फ़ी को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, 10 मिनट के अंदर ही पक के तैयार हो जाता है इसका मिक्सचर। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है। सिर्फ इसको मैंने 2 मिनट ही पकाया था, तभी थिक हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। टेट्रा पैक की क्रीम ले लीजिएगा और वो मैंने आधा कप ऐड की है इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा जो मिक्सचर है रेडी हो गया है। ये देखिए इतना थिक होगा ये। अब इधर मैंने इस तरह का एक मोल्ड ले लिया है। आप लोग चाहें तो कोई प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम बेस में डाल देंगे बादाम पिस्ते स्लाइस किए हुए और इसके अंदर हम ये सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। और आप लोग चाहें तो इसको कुल्फ़ी का जो मोल्ड होता है उसके अंदर भी जमा सकते हैं। इसको थोड़ा सा टैप किया है मैंने और ऊपर हम इसको कवर करेंगे बटर पेपर से, ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना बने। इसे कवर करने के बाद फॉइल से मैं इसको कवर कर दूंगी अच्छी तरीके से। इसको कवर करने के बाद इसको मैं रख दूंगी फ्रीज़र में, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तकरीबन ओवरनाइट के लिए रखूंगी। आप लोग चाहें तो 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से जम जाती है। मैंने इसको रखा था ओवरनाइट के लिए। तो चारों तरफ से आपने कवर कर देना है और उसके बाद अब हम इसको रख देंगे। तो ये देखिए सेट हो गई है। ओवरनाइट के लिए ही मैंने छोड़ दिया था, उससे बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं इस वजह से। तो इसको हम हटा लेंगे और ये बहुत अच्छे से जम चुकी है। बटर पेपर भी हटा लेंगे एहतियात से। बटर पेपर हटाने के बाद मोल्ड की जो साइड की वॉल्स हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ताकि इस मोल्ड में से कुल्फ़ी को निकालना आसान हो। तो देखिए जो जमा हुआ है ना, इस साइड पे मैं पानी डाल दूँगी। तो देखिए पानी डाल दिया ताकि थोड़ा सा लूज़ हो जाए, इसको निकालना आसान हो। कोई भी ट्रे ले लीजिएगा, इसके ऊपर आपने इसको इस तरह से उल्टा देना है और हल्का सा प्रेस करेंगे इसको, तो ये निकल जाएगी आसानी से। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा कुल्फ़ा आइसक्रीम रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी आइसक्रीम। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको घर में और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थोड़े से बादाम पिस्ते मैंने और इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा कट करना मुश्किल होता है, ज़ाहिर सी बात है जमी हुई है पूरी अच्छी तरीके से, लेकिन ये हो जाती है आसानी से कट। ये देखिए, और ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है, जिस तरह से हम लोग बाज़ार से लेके खाते हैं। ब्रेड डालने से क्या होता है, आपको इसके अंदर एक टेक्सचर मिल जाता है, खोए वाला टेक्सचर मिल जाता है और उससे बहुत मज़ेदार बनती है ये।
तो ये देखिए इसका टेक्सचर है और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग ट्राई करें तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। गुलाब जामुन केक सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। ये यूनिक सा केक आप लोगों को ईद के मौके पर बहुत अच्छा लगेगा। मिठाइयाँ तो सभी खाते हैं और गुलाब जामुन तो सभी को पसंद होती है। तो आज आप इस गुलाब जामुन के केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अंडे चाहिए होंगे। मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे, जो कि ये थे रूम टेम्परेचर पे। एक बाउल में ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी, पिसी हुई चीनी हैगी 75 ग्राम्स के बराबर, और इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। और इसको आपने इतना बीट करना है कि ये फर्मी हो जाएगा थोड़ा सा और वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको बीट होने में। तो ये देखिए अच्छे से बीट हो गया है ये। अब इसके अंदर हम वनीला एसेंस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इलायची पाउडर 1 टीस्पून। इसको हम मिक्स कर लेंगे हल्का सा बीटर की मदद से चंद सेकंड के लिए। बस हल्का सा ही इसको मिक्स करना है। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके बाद ये बीटर के जो ब्लेड हैं वो हम हटा देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। मैदा इसमें ऐड करेंगे 75 ग्राम। तो अभी मैंने आधा मैदा ऐड किया है। इसको हम फोल्ड कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड करना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा मैदा, तो उसके बाद जो बाकी का मैदा बचा है वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको मेल्ट कर लीजिएगा और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। जब मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मोल्ड मैंने ले लिया था 7 इंच का। इसको मैंने ग्रीस करके डस्ट कर लिया है, मैदे से डस्ट कर लिया है। ये सारा बैटर इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और ओवन मैंने प्री हीट किया था 180 डिग्री पे, 10 मिनट पहले ही प्री हीट किया था। तो देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये केक हमारा बेक होकर आ गया। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे कम्प्लीटली। अब आ जाते हैं हम आइसिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम 1.5 कप के बराबर, 350 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको हमने बीट कर लेना अच्छी तरीके से। आपकी क्रीम जो है वो ठंडी होनी चाहिए। अच्छा, मेरे पास जो क्रीम है वो मीठी है, इसके अंदर मैं चीनी वगैरह कुछ नहीं ऐड करूँगी। अगर आप लोग फीकी क्रीम यूज़ कर रहे हैं जिसमें चीनी नहीं है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमें सॉफ्ट पीक्स चाहिए थी, तो ये बीट हो गई अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको बीट होने में। इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। इससे खोए जैसा टेस्ट आ जाएगा क्रीम के अंदर। और इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर से ही मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर। तो मैंने लिया था 1/4 टीस्पून ज़र्दा फूड कलर। 1 टीस्पून इसमें पानी ऐड कर दिया था। तो मैंने थोड़े से ड्रॉप्स लेने हैं इसके, बहुत ज़्यादा इसको येलो कलर नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा येलो कलर होना चाहिए, इतना ही रखना है। तो मैंने थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसको मैं 1 मिनट तक बीट कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो पाउडर मिल्क वगैरह जो है वो भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इधर मुझे कलर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो, लाइट या फिर डार्क। तो देखिए इसको हमने अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। और जब आप इसको बीट कर लें तो उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना सेट होने के लिए, तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए बस। अब इधर आ जाते हैं हम गुलाब जामुन की तरफ। तो मैंने आधा किलो गुलाब जामुन ली थी और मैंने इसको 1 के 4 हिस्से कर लिए हैं। इस तरह से इसे कट करके रख लिया है। इसके अलावा हमें छोटी साइज़ की गुलाब जामुन चाहिए होंगी ऊपर डेकोरेशन के लिए। अब केक को असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने केक बोर्ड ले लिया है और सबसे पहले हमने क्रीम लगा दी है ताकि केक जो है अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए। उसको मैंने लेयर में कट कर लिया था केक को और इसको हम दूध से सोक कर लेंगे। इसके बाद क्रीम रख देंगे इसके ऊपर अच्छी क्वांटिटी में और इसको हमने फैला लेना है पैलेट नाइफ़ की मदद से। फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे गुलाब जामुन इस तरह से। आपने पूरा अरेंज कर देना इसके ऊपर।
और कोशिश कीजिएगा गुलाब जामुन जो है फ्रेश होनी चाहिए, जितनी फ्रेश होगी उतना अच्छा आपका केक बन के तैयार होगा। और सॉफ्ट और स्पॉन्जी होनी चाहिए गुलाब जामुन, तो किसी अच्छी जगह से ले लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम क्रीम की लेयर लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए हल्की सी क्रीम लगाइए बस, ताकि इसके ऊपर कवर हो जाए और केक का जो दूसरा पीस है इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो सके, इसलिए हमने इसके ऊपर क्रीम लगा दी है। अब दूसरा पीस रख देंगे केक का, और जो गुलाब जामुन थोड़ी सी स्लिप होकर बाहर आ गई है उसको आपने हाथ से इस तरह से अंदर सेट कर देना है, क्योंकि क्रीम के ऊपर रखी हुई थी जिस वजह से वो स्लिप हो रही थी। अब इसको हमने साइड से क्लीन कर देना इस तरह से। अब केक को हम क्रीम से कवर कर लेंगे, तो पहले जो ये क्रीम लगी हुई थी उसी से मैंने साइडों से इसको स्मूथ कर लिया है थोड़ा सा। अब केक की जो टॉप लेयर है इसको भी हम सोक कर लेंगे दूध से, तो आपने अच्छी तरीके से इसको सोक कर लेना है। इसके बाद हमने इसके ऊपर क्रीम लगा देनी है इस तरह से। उसको हम पैलेट नाइफ की मदद से फैला देंगे, स्मूथ कर लेंगे ऊपर से। ये देखिए इस तरह से, और चारों तरफ भी हम क्रीम लगा लेंगे इसकी वॉल के ऊपर, और केक को हमने अच्छी तरीके से कवर कर देना है क्रीम से। तो मैं चारों तरफ से अच्छी तरीके से कवर कर लूँगी और इसको स्मूथ कर लूँगी। केक को मैंने अच्छे से कवर कर दिया है क्रीम से। इसके बाद ये स्मूदर ले लेंगे जिसके ऊपर ज़िगज़ैग सा डिज़ाइन बना हुआ है, इससे हम इसकी जो वॉल्स हैं इसको स्मूथ कर लेंगे इस तरह से। तो एक डिज़ाइन सा आ जाता है वॉल के ऊपर, जो कि बहुत अच्छा लगता है केक के ऊपर। और जो उसकी टॉप लेयर है इसको हम स्मूथ कर लेंगे पैलेट नाइफ़ की मदद से इस तरह से। जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो हटा देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब इधर एक मैंने ले लिया है पाइपिंग बैग, उसके अंदर मैंने लगा दी थी 1 ml नोज़ल, और जो क्रीम बच गई थी वो सारी इसके अंदर ऐड कर दी है। इससे हम इस तरह से रोजेस बना लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से बन जाते हैं ये रोजेस। सेंटर में भी बना लेंगे एक। इसके बाद जो हमारे पास छोटे साइज़ की गुलाब जामुनें थी उससे हमने इसको इस तरह से इसके सेंटर में लगा देना है, इससे बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। इसके बाद थोड़ा सा पिस्ता लेके इसको चॉप कर लिया था, और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से पिस्ता को, इससे बहुत अच्छा लुक आ जाएगा इस केक का। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था ये केक। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस केक को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए साइडों की जो वॉल्स हैं इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे। तो क्रीम सॉफ्ट है तो हम हाथ में लेके नहीं लगा सकते, आपने दूर से इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे फेंक देना है, तो इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ आपने इसी तरह से सारा ये पिस्ता लगा देना है इसके ऊपर। और इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद ही आप इसको सर्व कीजिएगा। तो देखिए हमारा केक रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसका अंदर का लुक, और ये इतना सॉफ्ट बन के तैयार होता है कि आप इसकी बाइट लेंगे तो मुंह में ही जाके घुल जाता है बिल्कुल। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितना यमी बन के तैयार होता है ये केक। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो इस ईद पे इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप ट्राई करें तो इस केक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे टैग कर दीजिएगा वहाँ पे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पाइनएप्पल मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, और इसको आप बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ईद दावत इसको बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे, ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप चीनी, 100 ग्राम के बराबर है ये। और इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर से। 3 से 4 मिनट तक इसको बीट करेंगे, अच्छे से फॉर्मी हो जाएगा, वॉल्यूम में डबल हो जाएगा ये। और चीनी का दाना ख़त्म हो जाए इतना इसको आपने वेट करना है अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास पाइनएप्पल एसेंस है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ऐड करूँगी मैं बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो अभी ये मैं बीटर के ब्लेड्स हटा दूंगी, और मैदा इसमें ऐड करूंगी मैं 1 कप के बराबर, ये 125 ग्राम्स के बराबर है।
और इसको हम फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे कि इसके अंदर जो हमने एयर इंक्रीज की है वो ना निकल जाए। ज़्यादा तेज तेज हाथ नहीं चलाइएगा। इधर हम आपको फॉरवर्ड करके दिखा रहे होते तो आप लोगों को लग रहा होता है कि जैसे बहुत तेज तेज मिक्स किया है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत हल्के हाथ से और बहुत आराम आराम से इसको फोल्ड करना है। तो मैदा मैंने 2 हिस्सों में ऐड किया है, एक साथ कभी भी नहीं ऐड करते हैं। और इसके लिए मैंने एक डिश ली है, बेकिंग डिश, और ये है 8x8 की है। इसको मैं ग्रीस करूँगी हल्का सा ऑयल से। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था प्री हीट करने के लिए, 10 मिनट पहले ही ऑन किया था 180 डिग्री पे। और इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे 15 से 20 मिनट तक। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए बेक होकर आ चुका है। अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो आगे का स्टेप दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। इसको मैंने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था इसी तरह से काउंटर पे। अब इसके बाद हमें चाहिए 1 कप दूध, और दूध के अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम आधा कप। मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो थी मेरे पास मौजूद। अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो आप हैवी क्रीम भी ले सकते हैं या कोई भी क्रीम ले सकते हैं। तो वो ऐड कर दिए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप, और अगर आप लोगों के पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप चीनी के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो आधा कप आप लोग चीनी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन टेस्ट इसी के साथ आएगा ज़्यादा अच्छा। दूध का जो मिक्सचर है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और अब केक के ऊपर हम सारा ये पोर कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। इससे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा आपका और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो मैं थोड़ा कॉर्नर्स जो है उसको नीचे कर रही हूँ, हल्के हाथ से बस इसको हल्का सा नीचे कर दिया मैंने। और ये सारा दूध हम इसके ऊपर ही डाल देंगे। अच्छा, दूध आपका ठंडा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, गर्म ना हो, और केक भी ठंडा होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ये सारा दूध का मिक्सचर जो है आपने अच्छी तरीके से डाल देना है। साइड से भी डालिएगा ताकि पूरी तरह अंदर तक चला जाए ये सारा मिक्सचर जो है इसका। कॉर्नर्स को खाली नहीं छोड़िएगा, कॉर्नर्स पे इसी तरह से डाल दीजिएगा। ये देखिए सारा चला गया और ये सारा सोक हो जाएगा। इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरीके से। और ये भी सॉफ्ट हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा कॉर्नर से हल्का सा नीचे कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमें क्रीम लगानी है, इस वजह से, ताकि एक लेयर प्रॉपर लेयर आ जाए, क्योंकि साइडों पे से थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ हुआ हुआ था बेक होने की वजह से। तो बस इसको मैंने लेवल कर लिया है। अब हमें चाहिए पाइनएप्पल। तो मैंने एक कैन लिया था पाइनएप्पल का, उसके मैंने चंक्स कट कर लिए थे। वो सारे चंक्स हम इसी के ऊपर डाल देंगे इस तरह से। तो ये देखिए पूरी एक लेयर लगा दी है मैंने पाइनएप्पल चंक्स की। और इधर मैंने ली थी व्हिपिंग क्रीम, और ये 1 कप क्रीम लेके इसको मैंने अच्छे से व्हिप कर लिया था, ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर हम ये सारी क्रीम लगा देंगे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी सी क्रीम इस तरह से ऐड कर रही हूँ ताकि पाइनएप्पल की जो लेयर है वो डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा फैला के डाला था, उसके बाद इसको हम फैला लेंगे अच्छी तरीके से। स्पैचुला से ही फैला रही हूँ, या आप लोग चाहें तो, और आप लोग चाहें तो पैलेट नाइफ से भी इसको स्मूथ कर सकते हैं। एक अच्छी सी लेयर लग जानी चाहिए इसके ऊपर क्रीम की। तो इसको अच्छी तरीके से फैला लें और इवन कर लें। ये देखिए इसको बस मैंने अच्छी तरीके से फैला लिया है और इसी से मैं इसको इवन कर रही हूँ। और इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको मैं साफ़ कर लूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा, ये पूरी 1 कप क्रीम ही इसके ऊपर मैंने लगा दी है, और जिसके कॉर्नर्स गंदे हुए हैं इसको मैं टिश्यू से साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए क्लीन हो गए हैं ये। अब स्पून से इस तरह से मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना दूंगी। हल्का सा बस टैप कर रही हूँ इसको और उठा रही हूँ झटके से, और ये इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बन जाता है। इस तरह से केक पे भी आप लोग बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा रखा है इस डिज़र्ट को मैंने, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद पाइनएप्पल के कुछ चंक्स हैं जो इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी, जो मैंने बचा लिए थे एक कैन में से ही। और थोड़े से चॉकलेट चिप्स हैं वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो डिज़र्ट है वो रेडी है। इसको आप रखें फ्रिज में 2 से 3 घंटे, अच्छी तरीके से ठंडा करिएगा, उसके बाद आपने इसको सर्व करना है।
तो ये देखिए, इसको मैंने रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा पाइनएप्पल मिल्क केक बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसको बनाइएगा ज़रूर और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए, और ये बहुत मज़ेदार बनता है। आपने एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। अंदर से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर हमने इतना ज़्यादा मिल्क ऐड किया हुआ होता है, इसकी वजह से इसका केक बहुत सॉफ्ट होता है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि लो बजट डिज़र्ट है। इसको बनाने के लिए आपको चंद मिनट ही लगते हैं, बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाता है, बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। कभी भी आपका बहुत अच्छा सा मीठा खाने का दिल चाहे या घर वालों को इम्प्रेस करने का दिल चाहे, तो ये मज़ेदार सा मीठा बना के अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 कप दूध। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर 4 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, जो 2 कप मैंने दूध लिया है वो है तकरीबन हाफ़ लीटर के बराबर। सही है, तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। चीनी ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसको एक बॉयल आने देंगे। इतने दूध पक रहा है, मैं आपको इधर कस्टर्ड दिखा देती हूँ। तो कस्टर्ड पाउडर लिया था मैंने बनाना हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। आधा कप दूध लिया है, इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे। ये जो दूध है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो कस्टर्ड है अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इसको मैंने डिज़ोल्व करके रख लिया था। दूध में जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा, फिर जो कस्टर्ड पाउडर हमने डिज़ोल्व किया था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना इसी तरह से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी किशमिश तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बादाम और पिस्ते, ये मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून के बराबर कटे हुए, ये ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक बस इसको कुक करेंगे। तो देखिए कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है और ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, इतना ही थिन होगा, ज़्यादा इसको थिक नहीं रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए ये। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये रेडी हो चुका है, ये देखिए कितना लिक्विडी है, इतना ही होना चाहिए ये। फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको हम साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड के स्लाइसेस। तो इधर मैंने 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे। ये मीडियम साइज़ की ब्रेड है, इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। सबसे पहले 3 हिस्से में मैंने इस तरह से कट किया है इसको। उसके बाद सेंटर में से हमने इसको कट कर लेना है। एक स्लाइस के तकरीबन 6 पीसेस मैंने कट करे हैं, ये देखिए इस तरह से। कुछ इतने बड़े साइज़ के पीसेस हो जाएंगे। अब इसके बाद मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। स्लाइसेस को हमें फ्राई करना है, आप चाहें तो इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं या फिर ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो इसको मैं फ्राई करूँगी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसको आप टर्न कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरी तरफ से भी हमने फ्राई कर लेना। 1 से 1.5 मिनट लगता है फ्राई होने में और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब ये फ्राई हो जाएंगे तब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं बहुत अच्छे से। अब इसको मैं निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा इसमें से निकल जाए। तो इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए इसके लिए मैंने एक डिश ले ली है। ये जो स्लाइसेस थे वो हमने निकाल लेने हैं डिश के अंदर इसी तरह से। और ये स्लाइसेस गर्म होने चाहिए और जो कस्टर्ड है हमारा वो भी थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए, तभी आपने इसके ऊपर इस तरह से पोर करना है। तो देखिए इस तरह से आपने सारा कस्टर्ड का जो लिक्विड था सारा इसके ऊपर पोर कर देना है इस तरह से। और उसके बाद इसको हम गार्निश कर लेंगे बादाम पिस्ता और किशमिश के साथ। और ये बहुत ही आसान डिज़र्ट बनके तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप बना के 10-15 मिनट के लिए रख दीजिएगा फ्रीज़र के अंदर या तो फ्रिज के अंदर, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चेरीज़ ऐड कर रही हूँ, उसको मैंने कट कर लिया था। तो इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। वैसे तो मैंने इसको बहुत जल्दी सर्व कर दिया था, आप लोग चाहें तो अगर बहुत अच्छे से ठंडा करना चाहते हैं तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी आप लोग रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, क्योंकि ठंडा होने के बाद बहुत मज़ेदार लगता है। तो देखिए आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना यमी लग रहा है और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मिनटों में बनने वाला डिज़र्ट है
और इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं वो सारे तकरीबन घर में मौजूद होते हैं, हर घर में मौजूद होते हैं। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट एंड वनीला आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ और आज मैं आप लोगों को ये बनाना सिखाऊंगी मार्बल स्टाइल में। और ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके घर में तैयार होती है। इस आइसक्रीम को आप एक बार ट्राई करेंगे तो बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है ये आइसक्रीम। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे व्हिपिंग क्रीम आधा कप के बराबर। ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी डार्क कुकिंग चॉकलेट 200 ग्राम्स के बराबर और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। बस इतना ही कुक करेंगे कि चॉकलेट जो है हमारी मेल्ट हो जाए और आपने मुस्तकिल इसको मिक्स करते रहना है। तो बेसिकली हम फज बना रहे हैं जो कि हम आइसक्रीम के अंदर यूज़ करेंगे, चॉकलेट आइसक्रीम के अंदर। तो बस इसको मैं मिक्स करती रहूँगी, 1 मिनट के अंदर ही बनके तैयार हो जाता है। बस जैसे ही आपकी चॉकलेट मेल्ट हो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको मिक्स करते रहना है ताकि जो ये इसमें गर्माहट है वो अच्छे से निकल जाए इसमें से। ये देखिए अच्छे से स्मूथ हो गया है ये। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हमने आगे का प्रोसेस करना है। और अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। और व्हिपिंग क्रीम आपकी अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। तो मेरे पास इधर थोड़ी सी जमी जमी सी थी, वही मैंने ले ली है और इसको हम व्हिप करेंगे अच्छी तरीके से। हार्ड व्हिप करना है आपने, तो तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको व्हिप करने में मशीन से। तो देखिए अच्छी तरीके से ये व्हिप हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस। अच्छा, इसमें मैंने आधा कप कंडेंस मिल्क ऐड किया है। आप लोग चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि क्रीम भी जो है वो हमारी मीठी है, अच्छी खासी मीठी होती है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको हमने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से व्हिप कर लेना है दोबारा से, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए क्रीम के साथ। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध 1/4 कप के बराबर और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो बस ये रेडी हो गया हमारा आइसक्रीम का बेसिक मिक्सचर है ये। मतलब ये वनीला फ्लेवर में, इसमें आप और कोई भी फ्लेवर ऐड करके और कोई सी भी आइसक्रीम आप बना सकते हैं। तो इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, अंदाजे से ही आधा आधा कर लेंगे इसको हम। तो देखिए कितना स्मूथ बनके तैयार हुआ है। अच्छा, इसको हम ज़्यादा हार्ड नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हार्ड रखेंगे तो आइसक्रीम जो है हमारी सॉफ्ट बनके तैयार नहीं होगी। तो इसीलिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया था। तो देखिए इसको मैंने आधा आधा कर लिया है। अब जो आधा मिक्सचर है उसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट फज आधा कप के बराबर। चॉकलेट फज ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और चॉकलेट फज जो है आपको रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या हल्का सा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि क्रीम भी हमारी ठंडी है और इसको भी आपने सेम टेम्परेचर पे ही रख के उसके बाद ऐड कर देना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मुझे यहाँ पे चॉकलेट फज जो है थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें और ऐड कर लिया। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो आप लोग थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये आइसक्रीम का मिक्सचर, चॉकलेट आइसक्रीम का मिक्सचर भी रेडी है हमारे पास। और अब हम इस आइसक्रीम को सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर ले लिया है और हम स्पून की मदद से लेयर लगाएंगे आइसक्रीम की। और इसको हमने एक के ऊपर एक करके लेयर लगानी है। मतलब अगर मैंने चॉकलेट ऐड किया है तो उसके ऊपर मैं वनीला फ्लेवर ऐड करूँगी। इससे क्या होगा, ये मार्बल बन के तैयार होगा, बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा। तो देखिए इसी तरह से आपने ऐड करते चले जाना है इस मिक्सचर को आइसक्रीम के। और सारा ये आपने अच्छे से ऐड कर देना है। उसके बाद नाइफ़ की मदद से आपने इसको मिक्स कर देना है इस तरह से ज़िगज़ैग में। नाइफ़ आपने अंदर तक इंसर्ट करनी है ताकि अंदर तक मार्बल इफेक्ट आए। इसको हल्का सा हम टैप करेंगे और इसको कवर करने के बाद हम रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए, या फिर आप लोग ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रीज़र में, ताकि अच्छे से जम जाए। तो देखिए 8 से 10 घंटे हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं और ये बहुत अच्छे से खूबसूरत सी बनके तैयार हो गई है। टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी, लेकिन हमने मार्बल इफ़ेक्ट दिया तो ये मार्बल भी बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ था। तो स्कूपर ले लेंगे, इसको पहले मैंने पानी में डिप किया है ताकि आइसक्रीम निकालना थोड़ा आसान हो।
और इस तरह से आपने बना लेने हैं स्कूप्स इसके। और ये बहुत अच्छी सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके तैयार हुई थी। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम घर में बनके तैयार हो जाती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। ये देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ इसका स्कूप। ये देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है ये। और इसमें दोनों ही फ्लेवर आ गए हैं, चॉकलेट भी और वनीला भी। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बड़े भी खुश हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका करीब का लुक, लग रही है ना मज़ेदार सी और बहुत खूबसूरत भी लग रही है। ये वाली आइसक्रीम बनाएं तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कॉकटेल डिज़र्ट, जो कि क्विक एंड इजी डिज़र्ट है। बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाता है। इसको आप बना के अफ्तार दावत पे सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा इसको ईद डिनर पे बना के भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप दूध और उसको मैंने एक पैन में निकाल लिया था। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर शुगर आधा कप के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमने फ्लेम ऑन करनी है और इसको हमें थिक करने तक पकाना है। आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो क्या होगा ये अचानक से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और लम्स बन जाएंगे बड़े बड़े, जो कि बाद में मुश्किल करेंगे। तो आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है और मुस्तकिल इसको हिलाते रहिएगा हल्के हाथ से। तो देखिए इतना थिक हो जाएगा, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए इस तरह से जब ये थिक हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर बटर 1.5 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं क्रीम ऐड करूँगी टेट्रा पैक की और वो 200 ml हम ऐड करेंगे, यानी कि पूरा एक पैकेट मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। ये ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है इसकी। तो देखिए रेडी हो गया है और ये इतना थिक होगा। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे बिस्किट्स। तो यहाँ पर आप कोई से भी बिस्किट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इधर मैं ले रही हूँ कैंडी बिस्किट और ये 100 ग्राम्स के बराबर हैं। अब इसके हम क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है जिप लॉक बैग और इसके अंदर में डाल के इसको हैमर से कूट लूँगी अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो किसी चॉपर में डाल के भी इसको पीस सकते हैं, बिल्कुल बारीक करना है आपने इसको। तो देखिए क्रम्स हमारे बनके रेडी हो गए हैं। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर। तो बटर है मेरे पास मेल्टेड और 3 टेबलस्पून के बराबर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। स्पून छोटा था मेरे पास तो मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किया है, 4 स्पून ऐड किए हैं। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आपने जो भी डिश पे सर्व करना है तो उस डिश के बेस में आपने ये चूरा लगा देना है इस तरह से, और इसको आपने लेवल कर देना है हाथ से ही अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए। अच्छे से सेट कर दें इसको। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे फ्रूट कॉकटेल। तो ये एक टन ले लिया था फ्रूट कॉकटेल का मैंने, इसका लिक्विड सारा मैंने निकाल दिया है, वो ऐड नहीं करना है। तो देखें ये मैंने ऐड कर दिया। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने बचा लिया था ऊपर डेकोरेशन के लिए। इसको हम फैला देंगे इस तरह से। इसके बाद जो हमने कस्टर्ड बनाया था उसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। और इसको लेवल कर देंगे इस तरह से। इसके बाद इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इधर फ्रूट कॉकटेल लिया था, जो थोड़ा सा बचा लिया था वही इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा थोड़ी सी मैंने ग्लेज़ चेरीज़ ले ली थी, वो ऐड कर दूँगी इसके ऊपर। इसके बाद वाइट चॉकलेट चिप्स ऐड करूँगी इसके ऊपर थोड़े से।
और फिर ब्राउन वाले भी ऐड कर दूंगी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको आप जैसे डेकोरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा डिज़र्ट है लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। अच्छे इसको डेकोरेट करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए और ठंडा हो जाए। आपने इसको ठंडा ठंडा सर्व करना है। अफ्तार में तो मज़ा आ जाएगा अगर आप ये डिज़र्ट बना के सर्व करेंगे। तो देखिए इसको मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए, और 2 घंटे बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़े का है और बहुत सिंपल सा भी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।